हर दिन पावन श्रृंखला की आज 18 मार्च की कड़ी में हम याद कर रहे हैं स्वाधीनता का गौरव ग्रंथ। भारत की स्वतंत्रता का श्रेय उन कुछ साहसी लेखकों को भी है जिन्होंने प्राणों की चिंता किए बिना सत्य इतिहास लिखा। ऐसे ही एक लेखक थे पंडित सुंदरलाल, जिनकी पुस्तक भारत में अंग्रेजी राज ने सत्याग्रह या बम गोली द्वारा अंग्रेजों से लड़ने वालों को सदा प्रेरणा दी। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम को दबाने के बाद अंग्रेजों ने योजनाबद्ध रूप से हिंदू और मुसलमानों में मतभेद पैदा किया। फूट डालो और राज करो की नीति के अंतर्गत उन्होंने बंगाल का विभाजन कर दिया। पंडित सुंदरलाल ने इस विद्वेष की जड़ तक पहुंचने के लिए प्रामाणिक दस्तावेजों तथा इतिहास का गहन अध्ययन किया। उनके सामने अनेक तथ्य खुलते चले गए। इसके बाद वे 3 साल तक क्रांतिकारी बाबू नित्यानंद चटर्जी के घर पर शांत भाव से काम में लगे रहे। इसी साधना के फलस्वरूप 1000 पृष्ठों का भारत में अंग्रेजी राज नामक ग्रंथ तैयार हुआ। इसकी विशेषता यह थी कि इसे सुंदरलाल जी ने स्वयं नहीं लिखा, वे बोलते थे और प्रयाग के श्री विशंभर पांडे इसे लिखते थे। इस प्रकार इसकी पांडुलिपि तैयार हुई, पर इसका प्रकाशन आसान नहीं था। सुंदरलाल जी जानते थे कि प्रकाशित होते ही शासन इसे जब्त कर लेगा, अतः उन्होंने इसे कई खंडों में बांटकर अलग अलग नगरों में छपवाया। तैयार खंडों को प्रयाग में जोड़ा गया और अंततः 18 मार्च 1928 को पुस्तक प्रकाशित हो गई। पहला संस्करण 2000 प्रतियों का था। 1700 प्रतियां 3 दिन के अंदर ही ग्राहकों तक पहुंचा दी गई। शेष 300 प्रतियां डाक या रेल द्वारा भेजी जा रही थी। पर इसी बीच अंग्रेजों ने 22 मार्च को प्रतिबंधित घोषित कर इन्हें जब्त कर लिया। जो 1700 पुस्तकें जा चुकी थी, शासन ने उन्हें भी ढूंढने का प्रयास किया, पर उसे आंशिक सफलता ही मिली। इस प्रतिबंध के विरुद्ध देश भर के नेताओं और समाचार पत्रों ने आवाज उठाई। गांधी जी ने भी इसे पढ़कर अपने पत्र यंग इंडिया में इसके पक्ष में लेख लिखा। सत्याग्रह करने वाले इसे जेल ले गए। वहां हजारों लोगों ने इसे पढ़ा। इस प्रकार पूरे देश में इसकी चर्चा हो गई। दूसरी ओर सुंदरलाल जी प्रतिबंध के विरुद्ध न्यायालय में चले गए। उनके वकील तेज बहादुर सप्रू ने तर्क दिया कि इसमें एक भी तथ्य असत्य नहीं है। सरकारी वकील ने कहा कि यह इसीलिए अधिक खतरनाक है। इस पर सुंदरलाल जी ने संयुक्त प्रांत की सरकार को लिखा। गवर्नर शुरू में तो राजी नहीं हुए, पर 15 नवंबर 1937 को उन्होंने प्रतिबंध हटा लिया। इसके बाद अन्य प्रांतों में भी प्रतिबंध हट गया। अब नए संस्करण की तैयारी की गई। चर्चित पुस्तक होने के कारण अब कई लोग इसे छापना चाहते थे, पर सुंदरलाल जी ने कहा कि वे इसे वहीं छपवाएंगे जहां से यह कम दाम में छप सके। ओंकार प्रेस प्रयाग ने इसे केवल 7 रुपए मूल्य में छापा। इस संस्करण के छपने से पहले ही 10,000 प्रतियों के आदेश मिल गए थे। प्रकाशन जगत में ऐसे उदाहरण कम ही हैं। भारत की स्वाधीनता के इस गौरव ग्रंथ का तीसरा संस्करण 1960 में भारत सरकार ने प्रकाशित किया। अब भी हर 3-4 साल बाद इसका नया संस्करण प्रकाशित हो रहा है। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हों तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें। भारत माता की जय।